बड़ी खबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। यानी ये अब उन्होंने सोच लिया है, तय कर लिया है कि वो इस पद पर आसीन नहीं रहेंगे, इस्तीफे पर पुनर्विचार नहीं करेंगे और इसी के साथ साथ जो विदाई भाषण है उसका हिस्सा भी वो नहीं बनेंगे, यानी उसमें भी वो नहीं पहुंचेंगे। तो फिलहाल आपको बताएं, जिस तरह से इस गतिविधियां चल रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर वजह क्या है, पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। फिलहाल अब जो सूत्र बता रहे हैं कि वो ना विदाई भाषण में आएंगे और ना ही वो पुनर्विचार अपने इस्तीफे पर करने वाले हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन अब मौसमी का रुख करते हुए, मौसमी, विपक्ष भी क्या एकजुट दिखाई दे रहा है इनके इस्तीफे पर? क्योंकि दो मत है और आपने अपने इंटरव्यू के दौरान भी पूछा था ये बात कांग्रेस के नेता से कि जिस कांग्रेस ने पहले इम्पीचमेंट की बात कही, उसके बाद वही कांग्रेस अचानक जगदीप धनखड़ के प्रति उनका प्यार भी उमड़ा। उन्होंने कहा कि बड़े ही फ्रेंडली थे, विपक्ष के प्रति उनका अच्छा रवैया था। ये दो फाड़ है क्या विपक्ष उनके इस्तीफे को लेकर? देखिए, बहुत कुछ भीतर खाने चल रहा है और इसको लेकर कयासबाजी जोरों पर है, लेकिन ये सही बात है कि इम्पीचमेंट मोशन धनखड़ साहब के खिलाफ विपक्ष लाया था, लेकिन तब से लेके अब तक विपक्ष के नेताओं को लगता है कि धनखड़ साहब के रवैये में बदलाव आया था। कोई बीमार होता था तो उनको वहाँ वो कॉल करते थे, शिष्टाचार निभाते थे, किसी का जन्मदिन था या कोई गमी थी तो उसमें संवेदना व्यक्त करते थे और एक तरीके से नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका देने लगे थे। और इन सब चीज़ों को लेके उनको लगता है कि जो इस्तीफा हुआ, अगर ये अचानक हुआ और इसके पीछे कोई और वजह है तो नहीं होनी चाहिए। यही वजह है जयराम रमेश, जो कि काफ़ी उनकी नोकझोंक चेयरमैन साहब के साथ हुई, जगदीप धनखड़ के साथ कई बारी हम लोग ने देखा राज्यसभा के फ्लोर पर, तो जयराम रमेश खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए धनखड़ साहब से कि वो इस्तीफा ना दें और अपना कार्यकाल जो है पूरा करें। तो अपने आप में ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन हमें अभी जो जानकारी मिल रही है और लगातार हम अपने दर्शकों को जो ग्राउंड पे घट रहा है उसकी अपडेट दे रहे हैं। तो एक अपडेट ये है कि विपक्ष इस बात का इंतजार कर रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ साहब की औपचारिकता के अनुसार, क्योंकि ये पहली बार है कि कोई एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट इस तरह से इस्तीफा दे रहा है, क्या औपचारिकता के अनुसार एक फेयरवेल स्पीच होगी? अगर अभी औपचारिक कोई कम्युनिकेशन सरकार से नहीं आया है, वो लोग इंतज़ार करें। अगर इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन आता है तो कैसी प्रतिक्रिया देनी है, और अगर फेयरवेल स्पीच नहीं होती है तो हो सकता है नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बाबत सरकार से बात करें, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है या सेरेमनी ये कहती है कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायर करते हैं तो एक ऑफिशियल सेरेमोनियल दावत रखी जाती है और चेयरमैन की भी स्पीच होती है, फेयरवेल स्पीच होती है, ठीक है, ताकि सब लोग उनका धन्यवाद कर सके। इस बात का भी इंतजार हो रहा था कि राज्यसभा में कोई नोट पढ़ा जाए कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है, जो एक औपचारिकता शिष्टाचार के नाते है। तो विपक्ष अगले कुछ घंटों में रिएक्ट कर सकता है इस पर औपचारिक तौर से। हिमांशु, क्योंकि देखिए, जो अगर हम केवल इन चीजों को एक टाइमलाइन में रखकर देखें, क्योंकि 10 जुलाई को ही जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने चाहा तो मैं जो 27 तक मेरा कार्यकाल है, अगस्त तक मैं अपना कार्यकाल निभाऊंगा, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा। दूसरी तरफ सत्र की शुरुआत हो जाती है, पहला दिन वो अच्छे से करते हैं, उसके बाद क्योंकि अब जो उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बताई जा रही है वो मार्च की प्रॉब्लम है, पुरानी प्रॉब्लम है, अचानक से ऐसा नहीं। तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि मैं आज ही से नहीं आऊंगा। चौथा, वो कह रहे हैं कि जो विदाई समारोह है मैं उसमें भी नहीं पहुंचूंगा। मतलब इस तरीके के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो ये सब ये तो नहीं दिखा रहे हैं कि बहुत आसान तरीके से इस्तीफा है, या इसके पीछे कुछ और पेज है, सियासी वजह है, दबाव है, क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर जो पर्दा जो हटाएंगे वो जगदीप धनखड़ ही हटा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पत्र लिखा अपने इस्तीफे का, जो राष्ट्रपति को भी उन्होंने दिया है, उसमें स्वास्थ्य कारण है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, नई कारण है, आने वाले दिनों में जो है इस पर जो भी राज हैं वो खुद जगदीप धनखड़ ही खोल सकते हैं। या तो पब्लिक फोरम पर जब भी वो जाएंगे, किसी जगह जाकर वो भाषण करें या कोई किताब या
कुछ अन्य चीज़ों पर या सोशल मीडिया पर आके वो कुछ लेके, ये वो ही बता सकते हैं कि उनके इस्तीफे का कारण क्या है। जो हम लोगों को अभी तक पता चला है उनके स्वास्थ्य कारण थे। उन्होंने परिवार के साथ चर्चा की, परिवार की सहमति के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि इस्तीफा होगा और इस्तीफा देंगे वो, और उसके बाद वो राष्ट्रपति से अनशेड्यूल मिलने चले गए। वहाँ उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की और इस्तीफा सौंप दिया, और उसके बाद उन्होंने पब्लिकली सोशल मीडिया पर आकर इसका अनाउंस किया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। और उस इस्तीफे में उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि उनके किसी के साथ कोई सरकार या किसी अन्य चीज़ को लेकर कोई रिफ्ट हो। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया, उन्होंने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का धन्यवाद किया, उन सभी सांसदों का धन्यवाद किया जो राज्यसभा में उनके है। साथ काम करते थे। ठीक है।